ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। पहला सकंद 8वां अध्याय। श्री कृष्ण जी के कहने पर राजा दुर्योधन की लौत को वीरों समेत जलाना, जो कि महाभारत में गए थे, और राजा युधिष्ठिर को यज्ञ करने वास्ते समझाना और युधिष्ठिर को बोध ना होना, इसलिए भीष्म पितामह के पास ले जाना, जो कि रणभूमि में पड़े थे। सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, अश्वत्थामा को छोड़ने उपरांत राजा युधिष्ठिर व श्री कृष्ण जी महाराज जी की आज्ञा पाकर दुर्योधन आदि कौरव और वीरों की लोथें जो रणभूमि में पड़ी थी, उनके संबंधियों ने उठा लिया। वह दगत कर विधि पूर्वक उनका क्रियाक्रम किया। जब श्याम सुंदर व धृतराष्ट्र और पांचों भाई पांडव और कुंती और द्रौपदी व गांधारी आदि स्नान करने वास्ते गंगा किनारे गए, तब जितनी स्त्रियां कौरवों व पांडवों के घराने में विधवा हो गई थी, वो दूसरी टूटी खोल वह सब बड़े विलाप से अपने अपने पति के गुण कह कह कर रोने लगी। उसी समय राजा युधिष्ठिर, जो धर्म के अवतार थे, बड़े सोच में डूब गए और अपने ऊपर धिक्कार देकर कहने लगे कि हमारे ये पाप कभी नहीं छूटेंगे। वह किस तरह मेरा उद्धार होगा? मेरे महाभारत करने से हजारों स्त्रियां हमारे कुल व परिवार की विधवा होकर रोती और कलपती हैं। इनके रोने और आंसू गिरने से जितनी रेणुका पृथ्वी की भीगेगी, उतने वर्ष तक मुझे नरकवास करना पड़ेगा। मेरे लड़ाई करने से द्रोणाचार्य गुरु और भीष्म पिता हमारे दादा व कर्ण मेरा भाई, जिसके हाथ से हजारों ब्राह्मण नित्य दान व दक्षिणा पाते थे, वे हजारों मनुष्य मेरे समगोत्री व नातेदार मारे गए। मुझसे बड़ी चूक हुई जो मैंने महाभारत किया। ऐसा धर्म का राज्य मुझे ना करना चाहिए। इन बातों को सुनकर श्री कृष्ण जी महाराज वे वेद व्यास जी आदि ऋषिवर और ब्राह्मणों ने कई बार राजा युधिष्ठिर को समझाकर कहा कि इसी तरह सदा से पिछले राजा करते चले आए हैं। पृथ्वी और राजगद्दी लेने के वास्ते बेटा बाप को और भाई भाई को मार डालता है। जिस तरह वह लोग राजगद्दी पाकर अश्वमेघ यज्ञ करके उन पापों से छूट गए हैं, उसी तरह तुम्हारा पाप भी अश्वमेघ और राजसूय यज्ञ करने से छूट जाएगा। यह बात श्याम सुंदर की सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे ज्योति स्वरूप, आपका यह कहना केवल मन समझाने के वास्ते है। यज्ञ करने में भी पशु आदि अनेक जीव हमारे हाथ से मारे जाएंगे। जिस तरह कोई मनुष्य कीचड़ को कीचड़ से धोया चाहे तो नहीं छूटता, उसी तरह हमारे यज्ञ करने से इन विधवा स्त्रियों का कल्पना नहीं छूटेगा। कदाचित आप यह कहें कि पहले तुमने राज्य लेने के वास्ते इतना युद्ध किया, अब राज्य क्यों नहीं करते? सो मुझको समर करने की इच्छा न थी। ना जाने उस समय किसने मेरी मति को फेरकर महाभारत कराया। अब मैं राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। यह बात सुनकर मुरली मनोहर ने जाना कि हमारे समझाने से राजा युधिष्ठिर नहीं मानेगा। जिस समय श्याम सुंदर इसी विचार में बैठे थे, उसी समय ब्राह्मण ऋषिवरों ने आकर श्री कृष्ण जी से कहा कि हे त्रिलोकीनाथ, राजा युधिष्ठिर का चित्त राजकाज में नहीं लगकर वह अभी इसी चिंता में रहते हैं कि हमने अपने भाई और नातेदार व ब्राह्मणों को मारा है, सो आप उनका बोध कर दीजिए। श्याम सुंदर बोले कि राजा मेरे समझाने से नहीं मानते। हमारी जान में यह उचित है कि उनको भीष्म पितामह के पास, जो रणभूमि में बाणशिया पर पड़े हुए हैं, हमारे दर्शनों की इच्छा रखते हैं, ले चलें। तब वह राजा युधिष्ठिर को ज्ञान उपदेश करके धैर्य देवेंगे। यह बात कहकर श्याम सुंदर ने राजा को बुला के कहा कि हे धर्मराज, तुम्हारी अभी तक चिंता नहीं छूटी और ब्राह्मण लोग कहते हैं कि इस पाप के छुड़ाने के वास्ते अश्वमेघ यज्ञ करना चाहिए। वह हमारे समझाने से तुम्हारा बोध नहीं होता, इसलिए तुम हमारे साथ भीष्म पितामह के पास चलो। वे बड़े बुद्धिमान हैं, जो वह आज्ञा देवें सो करो। राजा युधिष्ठिर ने यह बात मानकर अपने चारों भाई व द्रौपदी, ब्राह्मण व ऋषिवरों को रथ पर बैठाल किया। वह श्याम सुंदर के साथ जिस स्थान पर भीष्म पितामह रणभूमि में पड़े थे ले गए। ब्राह्मण लोग दाहिने व पांडव बाएं, वह श्री कृष्ण जी भीष्म पितामह के सम्मुख बैठे। श्याम सुंदर ने इस वास्ते चरण के समीप बैठना अंगीकार किया कि भीष्म पितामह घायल पड़े हुए मेरे दर्शनों की इच्छा रखते हैं। मैं दूसरी ओर बैठूंगा तो उनको करवट लेने में बहुत कष्ट होगा। यह समाचार सुनकर नारद जी और भारद्वाज व परशुराम आदि बहुत से ऋषि व मुनि भीष्म पितामह से ज्ञान सुनने के वास्ते वहां पर गए और भीष्म पिता ने मानसी पूजन श्याम सुंदर का किया। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। नवा अध्याय। भीष्म पितामह का राजा युधिष्ठिर को राजनीति व धर्म समझाना व द्रौपदी का बोध करना। सूत जी ने शौनकादिक ऋषिवरों से कहा कि जब सब लोग वहां बैठ चुके, तब श्री कृष्ण जी बोले, हे भीष्म पितामह, राजा युधिष्ठिर अपना मन राजकाज में नहीं लगाकर कहते हैं कि हमने अपने भाई व बंधु व नातेदारों और ब्राह्मणों को महाभारत में मारा है। जब तक इन सब पापों से हमारा उद्धार न होगा, तब तक राज्य नहीं करेंगे। भीष्म पितामह ने यह वचन सुनते ही राज्य धर्म और आप धर्म और दान धर्म व मोक्ष धर्म
जिसका हाल शांति पर्व, अनुशासन पर्व महाभारत की पोथी में विस्तार पूर्वक लिखा है। राजा युधिष्ठिर से कहकर संक्षेप में यह ज्ञान बतलाया कि हे राजन, तुमको बालावस्था में दुख प्राप्त हुआ, लड़कपन में तुम्हारे पिता मर गए, तब तुमको कुछ ज्ञान न था। कौरवों ने तुम्हारे जलाने का उपाय किया, भीमसेन तुम्हारे भाई के खाने के वास्ते विष का लड्डू बनाकर भेजा, फिर तुम्हारा सब राज्य व धन छल से जुआ में जीतकर 13 वर्ष का तुमको वनवास दिया। सो वन में तुमने अपने चारों भाई और द्रौपदी स्त्री समेत बहुत से दुख उठाए। कदाचित कहो कि सच्चे व धर्मात्मा मनुष्य को दुख नहीं होता, फिर तुमको जो सत्यवादी व नीतिमान हो, किस वास्ते यह सब दुख पूछा? और कहते हैं कि बलवान मनुष्य को दुख व सोच नहीं प्राप्त होता। सो तुम पांचों भाई हो, वे अर्जुन व भीमसेन बड़े शूरवीर हैं, वह द्रौपदी ऐसी पतिव्रता स्त्री तुम्हारे साथ थी, फिर इन्होंने किस वास्ते इतना दुख पाया? इसके सिवाय जहाँ श्री कृष्ण जी के नाम की चर्चा रहती है, वहाँ दुख नहीं होता। सो श्री कृष्ण जी परम ब्रह्म का अवतार, आप दिन रात तुम्हारी सहायता करते थे, फिर तुमने किस वास्ते इतना कष्ट सहा? सो हे राजन, तुम इस बात को विश्वास करके जानो कि परमेश्वर की इच्छा अनुसार जिसको जैसा होनहार है, उससे पृथक दूसरी बात नहीं हो सकती। दुख व सुख पिछले जन्मों के संस्कार से भोगना पड़ता है, और परमेश्वर की महिमा और भेद को कोई नहीं जानता। कोई मनुष्य किसी काम के वास्ते परिश्रम करके अपने मनोरथ को नहीं पहुंच जाता है, और बहुत मनुष्य जन्म भर उद्योग और परिश्रम करने से भी अपने अर्थ को नहीं पाते। इसलिए सबको उत्तम व मध्यम परमेश्वर की इच्छा पर समझना चाहिए। जो वह चाहते हैं सो होता है, इसलिए बुद्धिमान और ज्ञानी उसी को समझना चाहिए जो हर्ष व शोक को बराबर जानकर परमेश्वर की इच्छा पर आनंद से रहता है। और जो कोई नारायण जी की आज्ञा ऊपर संतोष न रखकर थोड़े से दुख पूछने से भी रो देता है, और जब उसको रोने से कुछ नहीं होता, तब हार मानकर कहता है कि नारायण जी की इच्छा जो ही थी, उसे महामूर्ख जानना चाहिए। हे राजन, मनुष्य की चिंता और परिश्रम करने से कुछ नहीं होता, सब काम हरि इच्छा से होते हैं, जिसको होनहार कहते हैं। और यह श्री कृष्ण जी जो साक्षात त्रिलोकीनाथ अपना स्वरूप छिपाकर जगत में लीला करते हैं, इनके भेद को कोई नहीं जानता। यह अर्जुन को अपना भक्त जानकर उसके सारथी हुए थे। इनकी महिमा और बड़ाई कहाँ तक तुमसे वर्णन करूं? हे राजन, जो लोग परमेश्वर की इच्छा पर आनंद से रहकर अपना जन्म व तप व जप व हरिचरणों के ध्यान में काटते हैं, उनके नाम सुनो। उनमें एक महादेव सदा कैलाश पर्वत पर बैठे हुए नारायण जी के तप व ध्यान के सिवाय संसारी व्यवहार से कुछ काम नहीं रखते। दूसरे नारद जी आठों पहर मगन व आनंद मूर्ति रहकर जिस जगह उनका मन चाहता है वीणा बजाकर ज्योति स्वरूप का भजन व गुण गावते फिरते हैं। तीसरे कपिल देव मुनि दिन रात श्री परम ब्रह्म का जप और ध्यान करके अकेले गंगा सागर पर बैठे रहते हैं। चौथे सुखदेव जी जन्म से संसारी माया मोह में नहीं लिपटकर आठों पैर बैकुंठनाथ की कथा गाया करते हैं। पांचवें राजा बलि ने जब जाना कि श्याम सुंदर की इच्छा से यो ही है कि मैं राज सिंहासन पर ना रहूं, तब सब राज्य अपना वामन भगवान को अर्पण कर दिया। हे युधिष्ठिर, तुम जानते हो कि मैंने अपने भाई और नातेदार और ब्राह्मणों को मारा है, सो ऐसा समझाना ना चाहिए। हे युधिष्ठिर, तुम जानते हो कि मैंने अपने भाई और नातेदार और ब्राह्मणों को मारा है, सो ऐसा समझना ना चाहिए। तुम कौन हो? तुम्हारा किया कुछ नहीं हो सकता। जो बात नारायण जी ने चाहा सो किया, जब जो चाहेंगे सो करेंगे। चौपाई। उमा दारू योषित की नाई, सभी नचावत राम गोसाई। इसलिए तुम गोत्र हत्या की चिंता अपने मन से दूर करो व भगवान की इच्छा इसी तरह समझो, और यज्ञ करके अपना पाप छुड़ावो, और प्रजा का पालन करना तुम्हारा धर्म है। कदाचित राज्य नहीं करोगे तो और पाप तुमको होगा। इतनी कथा सुनाकर सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों से कहा कि जिस समय भीष्म पिता में यह सब ज्ञान व धर्म राजा युधिष्ठिर को समझाते थे, उस समय द्रौपदी वहां बैठी हुई भीष्म पितामह की ओर देख रही थी। जब उन्होंने सब धर्म कहते समय यह बात भी कही कि जिस सभा में धर्म का जानने वाला मनुष्य बैठा हो, वह उस जगह दूसरा कोई धर्म की राह कुछ पाप करने की इच्छा करे, तो धर्मात्मा मनुष्य को उचित है कि दूसरे को पाप करने से वर्जी देवे। कदाचित वह मना करने की सामर्थ्य न रखता हो तो वहां से उठ जावे और परमेश्वर का ध्यान करे। यह भीष्म पितामह का वचन सुनते ही द्रौपदी ने राजा युधिष्ठिर व अर्जुन की ओर देख पहले मुस्कुरा दिया। वे फिर मन में लज्जित होकर विचार किया कि देखो, राजा दुर्योधन की सभा में भीष्म पितामह के सामने अधर्म की राह मेरी यह दुर्दशा हुई, और दुशासन ने मुझको नंगी करने के वास्ते मेरा चीर खींचा। राजा दुर्योधन ने मुझे अपनी जंगा पर बैठाने के वास्ते कहा। ऐसी दुर्दशा होने पर भी मेरा प्राण नहीं निकला, वह मैं अपना मुख लोगों को दिखलाती हूँ। ऐसे जीने से मर जाती तो उत्तम था। जब यह समझकर द्रौपदी बहुत उदास हो
मन में अपने को धिक्कार देने लगी। तब भीष्म पितामह ने द्रौपदी का मुख मलिन देखते ही उसके हृदय की बात अपने ज्ञान से जानकर कहा कि हे बेटी, तुम अपने मन में कुछ सोच मत करो। यह सब धिक्कार मेरे ऊपर है, किस कारण की जिस समय यह सब अधर्म तेरे ऊपर हुआ था उस समय मैं भी वहां बैठा था। जो मैं दुर्योधन को इस नीति से मना करना चाहता तो उसकी समर्थ्या नहीं थी कि जो ऐसा धर्म तेरे ऊपर करता, पर उस समय मेरे मन में यह ज्ञान नहीं आया। इससे बेटी तुम निश्चय जानो कि श्याम सुंदर की इच्छा इसी तरह पर थी। जो बात वह चाहते हैं सो होती है। उनकी इच्छा से किसी की बुद्धि काम नहीं करती। वह इसका कारण और है, सुनो। कदाचित कोई मनुष्य कैसा कहे कि ज्ञानी वह महात्मा हो, अधर्मी की संगति करने से उसका ज्ञान नष्ट होकर समय पर काम नहीं आता। जो लोग जिस कारण खाते हैं उसके समान उसकी बुद्धि हो जाती है। सो हम उन दिनों राजा दुर्योधन अधर्मी का अन्न खाकर उसी के साथ दिन रात रहते थे, इसलिए मुझे उस समय धर्म व अधर्म का विचार नहीं हुआ। अब हमको 56 दिन दाना पानी छोड़े व बाणशैया पर पड़े हुआ हो चुके, इसलिए मेरे तन से राजा दुर्योधन के अन्न का विकार व उसके संग का प्रभाव निकल गया। तब मुझे इस बात का ज्ञान हुआ। और हे बेटी, इस तरह पर एक इतिहास महाभारत का कहते हैं, सुनो। पिछले युग में राजा शिवी के यहाँ एक परमहंस महात्मा बड़े ज्ञानवान रहते थे और राजा उनकी सेवा अच्छी तरह सच्ची प्रीति से करता था। उस राजा के नगर में एक ब्राह्मण ने अपनी बेटी का गहना सुनार को बनाने के वास्ते दिया। सो उस सुनार ने सोना बदलकर पीतल का गहना बनवा वह उस सोने का मुलम्मा करके ब्राह्मण को दिया। वह ब्राह्मण ने बिना जांचे वह गहना सुनार से लेकर अपनी बेटी को पहनाया। जब वह लड़की उसे पहनकर अपने ससुराल में गई तब उसके पति ने पीतल का गहना देखकर मन में खेद माना और उसे अपने घर न रखकर ब्राह्मण के स्थान पर विदा कर दिया। वह फिर अपने यहाँ नहीं बुलाया। जब उस ब्राह्मण ने बहुत उदास होकर राजा के पास नालिश किया तब राजा शिवी ने सुनार का अपराध सत्य जानकर सब अन्न व धन उसका लूट के अपने स्थान में भिजवा दिया। एक दिन राज मंदिर में उसी अन्न की रसोई तैयार हुई और उसमें परमहंस ने भी भोजन किया। इसलिए धर्मी सुनार का अन्न खाने से परमहंस ने ऐसा विचार किया कि कुछ वस्तु राजा की चोरी करें। यह बात विचार कर परमहंस ने रानी का एक जड़ाऊ हार बहुत उत्तम महल के भीतर से कि उनको वहां जाने वास्ते मनाही नहीं थी, चुरा लिया और कपड़े में लपेटकर अपने पास रख लिया। वह 3 दिन तक परमहंस राज मंदिर पर नहीं गया। जब उपवास करने से सुनार का अन्न पेट में नहीं रहा तब परमहंस को ऐसा ज्ञान उत्पन्न हुआ कि हमने हार चुराया है, इस पाप के बदले नरक भोगना पड़ेगा। इस वास्ते अपने धर्म का दंड इसी तन में भोग कर लेना उचित है, जिसमें परलोक का डर ना रहे। परमहंस यह बात विचार कर वह हार राजा के पास ले गया। वह अपनी चोरी करने का हाल कहकर बोला, हे पृथ्वीनाथ, इस पाप के बदले मेरे दोनों हाथ कटवा डालिए, जिसमें हम अपने अधर्म का दंड इसी जन्म में भोग कर लेवें। यह वचन सुनते ही राजा ने उदास होकर पंडितों से पूछा, इसका क्या कारण है जो परमहंस का चित्त उस दिन ऐसा बदल गया कि इन्होंने हार चुराया और आज उस हार को मेरे पास लाकर ऐसी बात कहते हैं। ब्राह्मणों ने अपनी विद्या से विचार कर कहा कि महाराज, जिस रोज परमहंस ने चोरी किया उस दिन किसी अधर्मी का अन्न खाया होगा। सो पूछने से राजा को मालूम हुआ कि उसी सुनार पापी का अन्न खाने से परमहंस की बुद्धि बदल गई थी। तो हे द्रौपदी, एक दिन अधर्मी के अन्न खाने से परमहंस महात्मा का ऐसा ज्ञान जाता रहा कि उसने चोरी किया और महाराजा दुर्योधन अधर्मी का सदा अन्न खाकर उसके साथ रहता था। मुझे उस समय इतना ज्ञान नहीं आया कि दुर्योधन को तेरे ऊपर धर्म करने से मना करता तो कौन बड़ी बात थी। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जुगल जोड़ी सर